हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 12 अगस्त ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के प्रश्न हमारे पास भेजे हैं धीरज मिश्रा हरदोई से, दीपक सिंह, शहीदुल्ला अंसारी अलीगढ़ से, संजय वैष्णव अलीगढ़ से, अभिमन्यु गौर देवरिया से, विजय संखवार आगरा से और सुमेंद्र कुमार ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें जब भी आपका एग्जाम हो। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आपके एग्जाम में, आप उन्हें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर जिस बच्चे को हमारा ई बुक चाहिए तो आप अभी हमारा 2400 प्लस प्रश्नों का ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इस ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी अगर आप इसे लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। एटीएम का फुल फॉर्म बताना है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है इम्प्रेस में जूम अधिकतम कितने परसेंट होता है। मतलब आप कितने परसेंट जूम कर सकते हैं इम्प्रेस में, ठीक है। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितने परसेंट आप कर सकते हैं आपको बताना है। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 3000% होता है। आप 3000% मैक्सिमम कर सकते हैं और मिनिमम की बात करें तो आप 5% कम से कम कर सकते हैं। मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर पूछा है IPv6 पता कितने बिट का होता है। आपको बताना है IPv6 का एड्रेस कितने बिट का होता है, इसका साइज क्या होता है। हमने आपको कई बार बताया है IPv6 और IPv4 के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा 128 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। और अगर आपसे पूछें IPv4 पता कितने का होता है तो IPv4 एड्रेस आपका हो जाएगा 32 बिट का। ये आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कंट्रोल के आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के यहाँ पर सही जवाब है। पूछा गया है उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया। आपको बताना है उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया। इसमें कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया। और उमंग का मतलब क्या होता है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका पूरा नाम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की बताइए। लिब्रे ऑफिस में आप किस शॉर्टकट के से फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और कई बार आपसे ये पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की जो कमांड होती है वो कौन से मेनू में आपको मिलती है। तो ध्यान रखना है फुल स्क्रीन की जो कमांड होती है वो आपको व्यू मेनू में मिलेगी। व्यू मेनू के अंदर फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिखेगा और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और जे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करते हैं तो आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है ECS की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ। ECS का पूरा नाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ECS का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 100% से अधिक जूम कर सकते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 100% से अधिक जूम कर सकते हैं, बताओ। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या आप 100% से ज्यादा भी जूम बढ़ा सकते हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। और कितना बढ़ा सकते हो, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप 400% तक जूम कर सकते हो। अगर यहाँ पर होता है कि लिब्रे ऑफिस में आप 500% तक जूम कर सकते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हम केवल 400% ही जूम बढ़ा सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 20% आप कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है।
आपके कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा है? शिफ्ट, एंटर, स्पेस बार या बैक स्पेस? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपके कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? तो आपको पता है आपके कीबोर्ड में स्पेस बार, ये सबसे लंबा बटन होता है स्पेस बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पर पूछा गया है एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? एईपीएस के माध्यम से, मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे यहाँ पर इस क्लास में शामिल हो जाएं। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी क्लास को लाइक भी कर देना। तो बिल्कुल आप एईपीएस के माध्यम से भी पैसे निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा आप छोटी सी ब्रांच में जाते हैं, है ना, वहां पर आप अपना फिंगर लगाते हैं और आधार नंबर देते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एईपीएस, मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके द्वारा भी आप पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। माउस के खोजकर्ता कौन है? आपको बताना है माउस के खोजकर्ता कौन है, फाउंडर कौन है माउस के। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, डॉगलस एंजेलबर्ट। ये है माउस के खोजकर्ता या फाउंडर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी को बताना है डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का पूरा नाम, सभी को याद रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? आपको सीडी रोम का पूरा नाम बताना है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मैक्रो की कमांड किस मेनू में मिलती है? मैक्रो की कमांड आपको कौन से मेनू में मिलेगा? बताओ। लिब्रोऑफिस में मैक्रो की कमांड कहां पर होती है, कौन से मेनू में होती है? और ये भी हमने कई बार आपको बताया है। और जिन बच्चों ने लिब्रोऑफिस नाम की जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिब्रोऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको अवश्य देख लेना है, जिनका आगे पेपर होने वाला है। ठीक है, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूल्स मेनू के अंदर मैक्रो की कमांड आपको मिलती है। टूल्स मेनू में ये कमांड आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? मींस ऑप्शन दिया है डेसिमल में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, बाइनरी में लिखते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो पता होता है इसको किस में लिखा जाता है? तो ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, हेक्साडेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी को बताना है पीडीए का पूरा नाम क्या होता है। पीडीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन पहला करेक्ट किया है उन सभी का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पूछा गया है एमएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको बताना है एमएसआई की फुल फॉर्म बताओ। एमएसआई का मतलब क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन पहला हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है एमएसआई का पूरा नाम। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं यूएलएसआई का फुल फॉर्म बताओ तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपसे कहें वीएलएसआई का फुल फॉर्म बताओ तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर आपसे पूछें कि एमएसआई का फुल फॉर्म बताओ तो इसका मतलब हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको सीवीवी का पूरा नाम बता देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कितने डिजिट का होता है? तो आपको पता है 3 डिजिट का होता है। आपका जो डेबिट कार्ड होता है उस डेबिट कार्ड पर सीवीवी नंबर दिया होता है जो कि 3 डिजिट का होता है। बट एक और सवाल आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लेकर। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अगर आपसे पूछे कितने डिजिट का होता है तो आपको बता देना है 4 डिजिट का होता है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है निम्न में से पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? फर्स्ट एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इसमें आपको आंसर करना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिस्प हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो लिस्ट प्रोसेसिंग पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास किसने किया?
जॉन मैकार्थी के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जॉन मैकार्थी। और जॉन मैकार्थी को ही एआई का जनक या फादर कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एआई कौन सी जनरेशन में आया, तो आपको ध्यान रखना है एआई आपका 5th जनरेशन में आया, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में एआई आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है शॉर्टकट कंट्रोल जे का इस्तेमाल डैश होता है, मतलब किस लिए होता है, कंट्रोल जे का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, क्या जूम करने के लिए करते हैं, हाइपरलिंक, जस्टिफाई, नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल जे का इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल जे से हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल आर से हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल एल से हम लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ई से हम सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और कई बार एक सवाल होता है लिब्रे ऑफिस में जो आपको सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई के ऑप्शन है, कमांड है, ये कौन से मेनू में मिलती है, तो आप क्या बताएंगे कौन से मेनू में ये कमांड आपको मिलती है। जल्दी से जवाब करिए कमेंट बॉक्स में, एक बार आप लिख के बताइएगा कि कंट्रोल जे, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, ये सारी कमांड अगर हमें इस्तेमाल करनी है तो किस मेनू में जाना पड़ेगा। तो आपको फिर फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। ये सारे कमांड आपको कहां मिलते हैं, फॉर्मेट मेनू में दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप को केवल एंड्रॉइड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन जो है उसको केवल और केवल आप एंड्रॉइड पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आप एंड्रॉइड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप iOS पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, iOS पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उबंटू में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबंटू में कौन सा इनबिल्ट ब्राउजर होता है ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा आंसर, एज दिया है, फायरफॉक्स दिया है, क्रोम दिया है और नन ऑफ दीज। उबंटू में इनबिल्ट ब्राउजर की बात की गई है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर, फायरफॉक्स उबंटू में इनबिल्ट ब्राउजर होता है, ठीक है, फायरफॉक्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, एआई को किसने डेवलप किया, अभी हमने आपको बताया था जॉन मैकार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एआई में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो लिस्प होती है और लिस्प को बनाने वाले व्यक्ति हैं जॉन मैकार्थी, तो एआई को बनाने वाले व्यक्ति हैं जॉन मैकार्थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है। अगर आप ईमेल भेजते हैं किसी को तो क्या सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा तो आपका ईमेल सेंड नहीं होगा, ऐसा भी होता है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू फॉल्स में करना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी आपका राइट है। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि आपने मेल क्या किया है, उसमें भेजा क्या है। बट अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी आप मेल को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो आपका मेल सेंड नहीं होगा, आप भेज सकते हैं, इसलिए ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पूछा गया है फुट नोट का इस्तेमाल कहां पर होता है, फुट नोट का इस्तेमाल कहां पर होता है। फुट नोट से ही आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल कहां होगा, बॉटम ऑफ पेज, पेज के बॉटम पर होता है, ठीक है, फुट नोट का इस्तेमाल पेज के बॉटम पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 26 आपसे कहता है इंटरनेट चलाते समय अनचाही साइट को कंप्यूटर पर खोलने से रोकता है कौन, इंटरनेट चलाते समय अनचाही साइट को कंप्यूटर पर खुलने से कौन रोकता है, बताओ, स्पैम, पॉपअप ब्लॉकर, ब्राउजर या नन ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉपअप ब्लॉकर। आप पॉपअप ब्लॉकर के माध्यम से अनचाही साइट पर जाना रोक सकते हैं अपने आप को। कई बार आपने देखा होगा, आपको चलाते हैं तो एक पॉपअप सा खुल जाता है, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाता है और आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाती है, तो पॉपअप ब्लॉकर के माध्यम से आप अनचाही साइट पर नहीं जा पाएंगे, यानी कि वो साइट आपकी नहीं ओपन होगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला ही है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। क्या एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, आप एक साथ कई लोगों को मेल कर सकते हैं, तो क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा, एक साथ आप कई लोगों को मेल कर सकते हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, हमने सभी को यहाँ पर शामिल नहीं कर पाया है, तो इसलिए ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा आज की क्लास का, यानी कि 12 अगस्त को पूछे गए प्रश्नों का ये पार्ट 1 हो जाएगा। और इसका पार्ट 2 हम मॉर्निंग में करा देंगे, सुबह करा देंगे, सुबह 7 बजे सभी को रेडी रहना है, 7 AM पर कल सुबह
इसके जो शेष प्रश्न है वो आपको करा देंगे। ठीक है, आज इस क्लास में वैसे हमने 40 प्रश्नों को शामिल किया है, बट बहुत सारे प्रश्न आज इस क्लास में मुझे शामिल करने थे, लेकिन काफी देर से बच्चों ने भेजे हैं, तो इसलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सुबह आपको मिल जाएगा 7 बजे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है आज ज्यादा बच्चों का एग्जाम था, बहुत सारे प्रश्न आज एग्जाम आप बच्चों ने हमारे पास सेंड कर दिए हैं। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको पता है इम्प्रेस में एक्सटेंशन क्या होगा, .odp हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है .odp, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका राइट आंसर। डिजी लॉकर में आप 100 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आप 100 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर आपको बताना है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना सारे रिपीट होते हैं। जो भी आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं उन सभी में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं, बट आप देख लीजिएगा आज के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आपने हमारे जितने भी हमने क्लास प्रीवियस करा दिए हैं सभी को अच्छे से पढ़ा है तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा आपको पता है बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हमने पढ़ाया है सब कुछ वहां पर आ रहा है। बट अगर आपने सही से क्लास किए हैं, मतलब अगर आप एक ही दो क्लास करके जाते हैं तो फिर आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा वही आ जाए, बट अगर आपने कंटिन्यू क्लास किए हैं तो निश्चित आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आपने ईमानदारी से सारे क्लास किए हैं तो। डिजी लॉकर में आप 100 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सुबह ही हमने आपको पढ़ाया था, बट हमने उसमें यह बताया था कि डिजी लॉकर में मैक्सिमम कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। सवाल तो वैसा ही इन्होंने पूछ दिया कि 100 MB तक कर सकते हैं, तो ये आपको फॉल्स कर देना है, ये आपको फॉल्स कर देना है, क्योंकि आपको पता है हम केवल 10 MB की ही फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऐसा हमने आपको मॉर्निंग में पढ़ाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का ढंग चेंज हो सकता है। यहाँ पर पूछा है डिजी लॉकर में आप 100 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं, आपको पता है हम 10 MB ही कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, वी करेक्ट होगा। ठीक है, बट डिजी लॉकर में जो स्पेस आपको मिलता है वो 1 GB का मिलता है, टोटल स्पेस 1 GB का होता है आपके डिजी लॉकर में। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआर का पूरा नाम आपको बताना, इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो हो जाएगा आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। यहां पर आपको बताना है क्यूआर कोड 2D होता है, ट्रू है कि फॉल्स। क्यूआर कोड 2D होता है, 2 डायमेंशनल इसका फुल फॉर्म होता है, भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही है, हमारा जो क्यूआर कोड होता है वो कैसा होता है, 2D होता है, ये ध्यान रखना है। माई स्पेस के फाउंडर कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में इसी बार अगस्त में ही पूछा गया है, मुझे लगता है शुरुआत में स्टार्टिंग में। तो माई स्पेस के फाउंडर आपको बताने हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। माई स्पेस के फाउंडर कौन है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। हमने यहाँ पर दोनों नाम शामिल कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, हो सकता है इसमें से कोई और आ जाए। तो देखो टॉम एंडरसन को आपको याद रखना है और क्रिस डीवॉल्फ को याद रखना है, ये माई स्पेस के फाउंडर हैं। ठीक है, अक्सर टॉम एंडरसन आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आ जाता है क्रिस डीवॉल्फ तो आप इसे भी करेक्ट करेंगे। तो हमने दोनों यहाँ पर शामिल कर दिए, इसलिए हमारा सी ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा बोथ। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको बताना है वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम क्या होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन पहला हो जाएगा, वायरलेस फाइडेलिटी होगा इसका फुल फॉर्म। और यहां पर आपको बताना है क्या हम व्हाट्सएप अकाउंट नंबर बदल सकते हैं, क्या हम व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बताओ ट्रू फॉल्स में करना है, इसका जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप का अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं। और यहां पर आपको बताना है इक्वल प्रोडक्ट टू सम फिर 7,5 का मान कितना होगा। तो यहां पर दो फार्मूले एक साथ हैं, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले देखो इक्वल प्रोडक्ट दिया गया है, उसके बाद में 2 दिया है, फिर सम और 7,5 दिया है। तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पहले सम और 7,5 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो सम का मतलब योग होता है, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो इसका जवाब तो 12 आ गया है। आप प्रोडक्ट 2 यहाँ पर लगा दीजिए, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट और ब्रैकेट में 2 लिखते हैं, उसके बाद कामा लग जाएगा, यही तो आ जाएगा, क्योंकि देखो प्रोडक्ट 2 लिखा है यहाँ पे और सम की वैल्यू हमें पता है 12 हो गई है। तो अब हमारे पास ये आ गया है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, तो आप 12 और 2 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 24 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो 37 क्या कहता है, विंडोज 10 में इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है। विंडोज 10 में अगर आपसे पूछे इनबिल्ट ब्राउजर पूछे या डिफॉल्ट ब्राउजर पूछे, कई बार इसे पूछते हैं कि विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, तो क्या बताना है, ऑप्शन नंबर सी एज नाम का ब्राउजर होता है। ठीक है, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज
आपके विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, इनबिल्ट ब्राउजर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एईपीएस में ई का क्या अर्थ होता है। एईपीएस के अंदर, ठीक है, एईपीएस में आपको ई का फुल फॉर्म बताना है। ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये बताओ। ई का फुल फॉर्म हो जाएगा इनेबल्ड, ऑप्शन नंबर बी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर बताना है क्यूआर कोड किस प्रकार का होता है। क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड किस प्रकार का होता है, तो शायद अभी हमने आपको बताया था 2D होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 2D, ठीक है। वहां पर ट्रू फॉल्स में पूछा था, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2D आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है क्या आरबीआई सिर्फ 20, 50, 100, 200, 500 के नोट ही जारी करता है। क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल 20, 50, 100, 200, 500 के ही नोट जारी करता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो यहाँ पर मैं दे दिया है एक लिस्ट आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कौन कौन से नोट जारी करता है। तो देखो ₹2 यानी कि ₹2 का नोट जारी करता है, ₹5 का करता है, ₹10 का करता है, ₹20 का करता है, 50 का करता है, 100 का करता है, 200 का करता है, 500 और 2000, ये सारे नोट आपका आरबीआई जारी करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी नोट आरबीआई जारी करता है। बाकी थोड़ा ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत 8 नवंबर 2016 तक जारी किए गए ₹500 और ₹1000 के बैंक नोट 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से वैध मुद्रा में नहीं है, मतलब ये वैलिड नहीं है। कौन से, जो महात्मा गांधी सीरीज के नोट थे ₹500 का और ₹1000 का, वो 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से वैध मुद्रा में नहीं रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर आपको समझना क्या है कि आरबीआई ₹2 यानी कि ₹2 का नोट, ₹5 का नोट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 ये जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे, तो ये पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर मिल जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बस आप सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जो भी हमने क्लास कराए हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, निश्चित आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirst@gmail.com पर। और आप सभी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी है CCCbyfirst। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब सुबह मॉर्निंग में क्लास करा देंगे, तो सुबह जैसा कि हमने आपको बताया सुबह 7 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी, तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी शेष बचे हैं जो हम सुबह करा देंगे मॉर्निंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।